नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज भार से जूझ रही गहलोत सरकार ने खाली चल रहे सरकारी खजाने को भरने की कवायद शुरू कर दी है। गहलोत सरकार सरकारी खजाने को भरने के लिए उपयोग में नहीं आने वाली सरकारी संपत्तियों को बेचेगी। ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग नहीं हो रहा, उनके बारे में सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। इसके लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और जिला कलेक्टर्स को खत लिखकर जल्द सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के मुताबिक ऑक्शन के माध्यम से सरकारी संपत्तियां सेल की जाएंगी। अगर डीएलसी दर से इन्हें बेचा जाए तो 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। दरअसल कोरोना के कारण सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। वैट की दरों में बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर राजस्व प्राप्त कर सकती है। राज्य में सरकारी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का अवैध रूप से फायदा उठाने के लिए बाड़मेर जिले के निजी और सरकारी स्कूल में अल्पसंख्यक छात्रों के फर्जी आवेदन करने का मामला प्रकाश में आने के बाद अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनमा सिधड़ी के 600 आवेदन पोर्टल पर हैं, जबकि यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग का एक भी विद्यार्थी नहीं है। इस तरह गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमड़ा में 165 आवेदन हुए हैं, जबकि यहाँ केवल 4 छात्र ही अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। बाड़मेर के माध्यमिक शिक्षा पोर्टल पर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों की 28 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले में पुलिस के साथ एसआईटी और एसओजी की भी मदद ली जा सकती है। तो जैसे हमें जानकारी मिली किस प्रकार से पोर्टल में ये चीज हुई है, तो जहाँ से ये तो पता नहीं चलता कि कहीं से कोई न कोई कोड होता है, चोरी हो जाता है, उसकी वजह से कहीं ये चीज लोग करते हैं, पर कोई ये गिरोह है, तो हमने इसकी जांच के आदेश दे दिए। 12 साल बीत गए शौहर से मिले उस दर्द को, ना जिस्म से उस दर्द के दाग मिटे और ना आत्मा पर लगे घाव। हाँ, नदीम अख्तर ने इतना जरूर किया कि उसने अपनी हिम्मत बचाए रखी, और आज उसी हिम्मत का नतीजा है कि वो न केवल एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ा रही हैं, बल्कि एसिड पीड़ित लोगों के लिए एक मिसाल बनी हैं। हो तो गया है, वो तो उन लोगों ने किया है जो लोग खुद गलत हैं, लेकिन जिन बहनों के साथ ये हुआ है वो मजबूर ना हों बल्कि मजबूत हों। टोंक की रहने वाली नदीम अख्तर के पास अब इन तस्वीरों के अलावा कुछ और नहीं है अपनी पुरानी खूबसूरत जिंदगी को याद करने के लिए। जिस शौहर ने साथ निभाने का वादा किया था, उसी के गुस्से ने नदीम की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है। एसिड अटैक के बाद अस्पताल से बाहर आकर नदीम ने बीए तक की पढ़ाई की, फिर बीएड किया, और आज की तारीख में वो स्कूल टीचर हैं। बड़ा साहस का काम है ये, एक आम आदमी के लिए इस तरह अपनी जिंदगी को वापस रिकवर करके और बसर कर लेना। इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में एक दिन के लिए इशिता ने मेयर की कुर्सी संभाली। मेयर मुनेश गुर्जर ने इशिता को पदभार ग्रहण कराया। बता दें, मुनेश गुर्जर ने गंभीर बीमारी से पीड़ित इशिता को गोद लिया है। इसके चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मेरे अंदर सुकून देती है। और मैं इससे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लोग सक्षम हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। इससे हमारे समाज में क्या है, सुधार आएगा। बहुत खुश हूँ मैं, और मैं ऐसी माँ हूँ कि मेरी ऐसी बेटी, इसकी कुछ ये नहीं जान पा रही।
36,000 गांव से, शहरों के मोहल्लों से संपर्क करके 500 करोड़ रुपए से भी अधिक राजस्थान ने मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए देश भर में सबसे ज्यादा राजस्थान से चंदा इकट्ठा किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के लोगों ने सर्वाधिक 515 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मीडिया से बात करते हुए चंपत राय ने कहा कि राजस्थान के 36,000 गाँव और शहरों से मंदिर के लिए 515 करोड़ रुपए से अधिक निधि का समर्पण हुआ है। उनका कहना था कि देश में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक 42 दिन चले अभियान में 1,75,000 टोलियों के माध्यम से करीब 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क किया। चंपत राय ने कहा कि 4 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए अब तक 2500 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा चुकी है और अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। चंपत राय ने कहा कि मंदिर के चबूतरे के लिए मिर्जापुर जिले और परकोटा के लिए जोधपुर का पत्थर लगाने पर विचार चल रहा है और मंदिर में भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर का पत्थर लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के लिए 400 फीट लंबाई, 250 फीट चौड़ाई और 40 फीट गहराई तक मलबा बाहर निकाला जा रहा है, जिसके बाद भराई का काम शुरू होगा। कुछ अलग करने की चाह हो, फौलादी इरादा हो, तो फिर आत्मनिर्भरता की राह आसान हो जाती है। जी हाँ, कौशल्या की पहचान बीकानेर की पहली महिला ऑटो चालक के तौर पर है, जो परिवार के भरण पोषण करने के लिए पिंक ऑटो रिक्शा चलाती है। और वैसे भी काम तो इधर उधर करना ही पड़ता था पहले भी, पर अब जो काम कर रही हूँ मुझे बहुत ही एक अच्छा लगता है और उसमें आमदनी भी 600-700 रुपये दिन की हो जाती है, अच्छा होता है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं था। कुछ समय पहले की बात है जब कौशल्या को साइकिल चलाने से भी डर लगता था, लेकिन जब परिवार का बोझ पड़ा तो डर कहीं गायब सा हो गया और अब वो बीकानेर की सड़कों पर आत्मविश्वास के साथ ऑटो रिक्शा चला रही है। कौशल्या आधी आबादी को प्रेरित भी करती है ऑटो को अपना आत्मनिर्भरता की राह पर चलने के लिए। ये वो अलग अलग रूप हैं जिनसे आधी आबादी अपनी तरक्की की इबारत लिख रही है, अपनी जमीन, अपना आसमान अपनी मुट्ठी में कर रही है, समाज और देश को आश्वस्त कर रही है। महिला दिवस पे हम लोगों ने ये कोशिश करी कि इन बच्चियों के जो उम्मीदें हैं, पंख हैं, अरमान है, उनको पूरा किया जाए। इसीलिए इन बालिकाओं को और महिलाओं को अलग अलग रोल दिए गए। सपनों की उड़ान जितनी बड़ी होती है उतनी ही कठिन होता है उसको पाना। सपने देखते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी कीमत कहाँ सबको पता है। सपनों को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, रातों को जागकर सपनों को संजोना पड़ता है। सपने वो नहीं जो खुली आंखों से देखे जाएं, सपने वो जो रातों को सोने नहीं दे। इसी सपने को संजोने और उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोचिंग सिटी में लड़कियों ने रैंप वॉक किया। एक अच्छा फील हुआ कि किस तरह से समाज में चेंजेस आ रहा है कि लोग जो हमारी महिलाएं हैं जो सुबह उठकर रेगुलर काम पे जाती हैं, कम से कम हमें देखकर उनको अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए आगे बढ़ने का। सवारी सस्ती, सुंदर और आरामदायक हो तो मंत्री जी क्यों ना उस पर हाथ आजमाएं, क्यों ना उसे चलाएं। तस्वीरें अलवर से आई हैं, जहां श्रम मंत्री टीकाराम जूली ऑटो चलाते हुए नजर आए। इसके पहले मंत्री जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया और जमकर इसके फायदे गिनवाए। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आए हैं, ई व्हीकल, उनका आज शुभारंभ किया गया है और अलवर के अंदर ऑटो और लोडिंग के रूप में ये तिपहिया वाहन काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, अच्छे व्हीकल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समस्या से आज पूरी दुनिया जूझ रही है, पोल्यूशन से, उसको दूर करने में बहुत ही सहायक हैं, किफ़ायती हैं।
फिर जस्ट 2 महीने बाद ही नेशनल गेम था स्टेट के बाद ही, तो मैंने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की। तो मैंने फर्स्ट चांस में ही 3rd मेडल कांस्य पदक जीता था नेशनल में पंचकुला से। फिर उसके बाद भी मैंने अपनी मतलब नौकरी सर्विस के साथ ही मैंने अपने खेल के साथ में प्रैक्टिस करती रही। कामयाबी मिलती गई, हौसला बढ़ता गया, नित नए पायदान तय किए जाने लगे और उसके बाद आया वो वक्त जब एक दिव्यांग समाज के लिए, खेल प्रेमियों के लिए मिसाल बन गई। सुनीता मीणा विकलांगता को दरकिनार करके न सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त की बल्कि नेशनल प्लेयर भी बनी। 8 वर्ष की उम्र में ही पोलियो से ग्रसित हो जाने वाली सुनीता ने जयपुर में आयोजित 8वें स्टेट गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड और गोला फेंक में सिल्वर हासिल किया और फिर नेशनल में अपना लोहा मनवाया। 23 मार्च 2021 को होने वाला है, उसमें मेरा अब चयन हो गया है। उसके लिए भी मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ और मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। मैं अपने परिवार का, अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बस यही मेरी हार्दिक इच्छा है। स्टेट और नेशनल में कई पदक अपने नाम कर चुकी सुनीता का 24 मार्च से होने वाले नेशनल गेम्स में भी चयन हुआ है। घर घर रोशन करने वाला सामान बना रही ये डूंगरपुर की आदिवासी महिलाएं हैं। कुछ साल पहले तक ये महिलाएं घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, लेकिन अभी बिजनेस करने वाली वो महिलाएं हैं जो न केवल अच्छा खासा कमाई कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी रोशन करने में लगी हैं। सोलर पैनल बनाते हैं और अभी ये काम करते हैं बल्ब का, ये इसमें ये फिटिंग करते हैं। परिवार यहाँ पे हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत मदद लग जाती है तो हम बच्चे भी पढ़ा सकते हैं और हमारा घर का खर्चा भी निकल सकता है और ये काम करते हैं। सोलर एनर्जी तकनीक से चलने वाले सोलर लैंप, LED बल्ब और दूसरे साजो सामान बनाने वाली इन महिलाओं को स्थानीय लोग लेडी इंजीनियर कहते हैं और ये सभी डूंगरपुर में दुर्गा सोलर एनर्जी कंपनी में काम करती हैं। खास बात ये है कि इस कंपनी में CEO से लेकर 55 दूसरे पदों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। अब मेरे दुर्गा में पहले सुपरवाइजर का पद था, इसके पहले मेरे इंस्टॉलेशन का टीम में थी। अब मैं यहाँ दुर्गा की एक CEO बन के काम कर रही हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में काफी तरक्की हो गई है। अस्पतालों में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन पोस्टमार्टम का सिस्टम नहीं बदला। जी हाँ, पुराने नियम की वजह से हादसे में अपनों की मौत के बाद भी गमजदा परिवार की पीड़ा कम नहीं होती, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसके पीछे जो तर्क है वो हैरान करने वाला है। तर्क ये कि कृत्रिम रोशनी में चोट का निशान बैगनी दिखता है, इसलिए रात में PM नहीं किया जाता। अमूमन पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद इसलिए नहीं किया जाता है कि सूर्यास्त के बाद में सन की जो नेचुरल लाइट होती है, जो अपनी प्राकृतिक जो रोशनी होती है वो होती नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल लाइट अगर मोर्चरी में कहीं भी किसी भी, तो वो आर्टिफिशियल लाइट अगर पोस्टमार्टम के दौरान कोई मृतक के शरीर पर चोटें हैं तो उनके रंगों को प्रभावित करती है। लेकिन आधुनिक युग में ये बात गले से नीचे नहीं उतरी, क्योंकि जब कृत्रिम रोशनी में बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तो फिर रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं? ऐसे में डॉक्टर्स का मानना है कि नियम में संशोधन की जरूरत है। रात्रिकालीन में पोस्टमार्टम करने का अधिकार चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास नहीं है। ये विशेष परिस्थिति अगर मजिस्ट्रेट की तरफ से या जज की तरफ से एक ऑर्डर आ जाए कि ये परिस्थिति विशेष है और इसमें रात्रिकालीन में पोस्टमार्टम करने की परमिशन या अनुमति दी जाती है, तो चिकित्सक कर सकता है। आपने अब तक पुलिस द्वारा बदमाशों को पकड़ने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन दौसा कोतवाली पुलिस ने तो बकरियां पकड़ी हैं। थाने में 2 बकरियां हैं जिनका पुलिसकर्मी ख्याल रख रहे हैं और चारा और पानी भी उपलब्ध करा रहे हैं। दरअसल ये बकरियां उन बदमाशों से पुलिस ने पकड़ी थी जिनका पीछा पुलिस कर रही थी। बाद में बदमाश बकरियों को छोड़कर फरार हो गए और अब बकरियों की रखवाली पुलिस के जिम्मे आ गई है। सेंथल मोड़ साइड गश्त करते हुए जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें 2 पीछे बैठे हुए बकरी बीच में पटक रखी थी। हमने सोचा कि बकरी की हो सके कोई चोरी चपारी की ले जा रहे हों। काफ़ी प्रयास किया, ये 2 जो बकरी रखी हुई थी बीच में, उनको बीच में ही छोड़ के पटक के चले गए थे।
और अब 20 मिनट 20 खबर में देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। समुदायों के संस्कृति, कला, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दमोह के सिंग्रामपुर गांव में आयोजित जनजातीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति को सिंगौरगढ़ किले के शौर्य पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। किले के ऐतिहासिक और सामरिक महत्व को बताया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष स्कूली बच्चों ने रानी दुर्गावती की वीरता पर गायन पेश किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रपति ने 26 करोड़ की योजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने आदि रंग पोर्टल की भी ओपनिंग की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेरिट लिस्ट में आने वाली बच्चियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तिका का विमोचन किया। 12वीं में आपने 94.2% अंक हासिल कर प्रथम स्थान सुरक्षित किया एवं प्रावीण्य सूची में स्थान अर्जित किया। 34 से 35 हजार की लागत और बम्पर कमाई, किसानी का ये नया फॉर्मूला है। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं, जहां मित्तल पटेल की मामूली लागत से की गई खेती आज सोना उगल रही है। बटर मशरूम की खेती लाखों रुपए दे रही है। मित्तल अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। सामान्य परिवार की मित्तल ने कुछ नया करने की सोची, होमवर्क किया, घर में 40,000 की लागत से स्ट्रक्चर तैयार किया और अपने ससुर की मदद से बटर मशरूम की खेती शुरू कर दी। पटेल परिवार आज एक दिन में 15 से 20 किलो बटर मशरूम का उत्पादन कर रहा है। फिलहाल 1 किलो मशरूम 200 रुपए में बिक रहा है। महाराष्ट्र में, यूपी में, जहाँ जहाँ अच्छा होता था वहाँ उन्होंने बताया, फिर घूम के सब जगह पर ले गए। अभी यहाँ स्टार्ट कर दिया है। इसमें तकरीबन 30-40,000 जितना खर्चा आता है, पर अच्छा है अभी, और उसमें प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और मुझे जो मैंने खर्च किया है उसके हिसाब से अच्छा सा मुझे उसमें प्रॉफिट भी मिला है। एक आयोजन दृष्टिहीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, उन्हें स्वर्लहरियों में भिगोने के लिए, उनके जीवन में आनंद की ज्योति जलाने के लिए। दिल्ली पुलिस के नए ऑर्केस्ट्रा बैंड ने निजामुद्दीन के एक स्कूल में अपना शानदार परफॉर्मेंस दिया। नया ऑर्केस्ट्रा बैंड बनाया दिल्ली पुलिस ने, 4th बटालियन के अंदर आता है। तो हमने अभी इसको लॉन्च किया है फरवरी 16 को, और अभी हम एक गुड गेस्चर के नज़रिए हम इसको यहाँ पे जो ब्लाइंड है, यहाँ पे बच्चे हैं, उनको म्यूज़िक के थ्रू हम उनको चाहते हैं कि वो थोड़ा और खुश हो, और उनका एक अच्छा मूड बनाने के लिए हमने यहाँ पे उनको परफॉर्म किया हमारे दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा को। और अब हम ये एक अच्छा फीचर रखेंगे जिससे कि काफ़ी बच्चे खुश हुए हैं। इसमें काफ़ी हमने गेम्स भी खेली हैं जिसमें बच्चों का मतलब बच्चों का जो मूड अच्छा हुआ है। तो ये हम एक अच्छा एक आगे से भी हम लॉन्च जो भी होते हैं प्रोग्राम्स करते रहेंगे, और ये एक गुड गेस्चर की तरफ से फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस ने किया है ऐसा। एक कोशिश सेहत को सहेजने की, एक उत्सव बॉडी को सेलिब्रेट करने का, एक जतन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का। तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं। मिस्टर नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और सुघड़ शरीर वालों ने अपने सुगठित शरीर का प्रदर्शन किया, स्वास्थ्य के प्रति आम आदमी को सचेत किया। इतने लोग देखने आते हैं, ऑडियंस देखने आती है, या बच्चों को मोटिवेशन होती है, और उसको देख देख के लोग जब बॉडी बिल्डर को देखते हैं वो खुद जिम जाते हैं और खुद बॉडी बनाते हैं और कंपटीशन खेलते हैं और गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं, नशा और ड्रग्स से दूर रहते हैं। काफ़ी स्कोप है, नशे से बचते एक तो आदमी, और अच्छा लगता है जब दुनिया कॉम्प्रोमाइज़ करती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। मगर मेहनत करनी पड़ती है जी, मेहनत लगती है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है कि मेहनत काफ़ी दिन हमको भूखे रहना पड़ता है, 2-2 दिन पानी छोड़ना पड़ता है, मगर बढ़िया। सचमुच
दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। शरीर अगर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। ले कुदाले चल पड़ी है महिलाएं मेरे गांव की, अब अंधेरा जीत रही महिलाएं मेरे गांव की। तस्वीरें वाराणसी के चिरई गांव की हैं, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सामूहिक खेती से अपनी किस्मत संवार रही हैं, स्वावलंबन को रफ्तार देने का काम कर रही हैं। जी हां, महिलाएं अब घर की चारदीवारी तक सीमित न होकर सिर्फ बाहर ही नहीं निकल रही, बल्कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कुदाल और फावड़ा भी चला रही हैं, जिससे उनकी आजीविका अच्छे से चल रही है। गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। जो महिला पर्दे के अंदर रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपना निर्णय नहीं ले पाती थी, अपना जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो भी करवाना है, शादी ब्याह है, घर में किसी चीज से उनको मतलब नहीं रहता था, भागीदारी नहीं रहता था, या 10 रुपये के लिए किसी से हाथ फैलाती थी, वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो अपना खुद के समूह बना ली हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का वो समूह है जिसमें सब कुछ सामूहिक रूप से होता है। गांव की 10 से 15 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिसका बकायदा एक नाम रखा जाता है। इनके सदस्यों को 1% ब्याज पर लोन भी दिया जाता है। सभी इमारतों को पिंक लाइट से सजाया गया है। ये सजावट आधी आबादी के लिए, उनकी तरक्की, उनकी आजादी, उनके सम्मान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन को गुलाबी रोशनी से सजाया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। ऐसा कर रेलवे ने नारी शक्ति को सलाम किया। गुलाबी रंग में लाल रंग की प्रसन्नता, प्रफुल्लता और प्यार के साथ सफेद रंग के शांति, सुख और आशावाद का मेल है। गौरतलब है कि सबसे पहला महिला दिवस अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। उस समय महिला दिवस का उत्सव मनाए जाने के पीछे महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल कराना था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिकांश देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बहरहाल तब से महिलाओं ने अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी तरक्की का लंबा रास्ता तय किया है और आज भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं।